हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुबाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी तक हम फंजाई में सारा कुछ कर लिया हमने, क्लासिफिकेशंस कर लिए हैं फंजाई की, जो इम्पोर्टेंट जेनरा थे, क्लासेस थी, ऑर्डर्स थे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, वो भी हम कर चुके हैं। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिन पे शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हेटेरोथिलिज्म, होमोथिलिज्म, पैरासेक्सुअलिटी, सेक्स हार्मोन्स इन फंजाई, वो सब भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मतलब हम आज से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होती है फंजाई की वो स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में सेक्स हार्मोन्स इन फंजाई करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आज जो हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगी एज अ फूड एंड मेडिसिन, मतलब कि फंजाई फूड में और मेडिसिन में किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं और इससे हमें क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है, कौन कौन से फंजाई हैं जो कि हमें फूड प्रोवाइड करवाते हैं या जैसे मेडिसिन बनती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फंजाई एज फूड एंड मेडिसिन। सबसे पहले लेते हैं फूड। देखो, ये हमारे पास कुछ फंजाई हैं जो कि एज ए फूड यूज की जाती है। इसमें से काफी हैं जो कि एज ए फूड भी यूज की जाती हैं और उनसे मेडिसिन भी बनती है। ठीक है, आप सब लोगों ने बटन मशरूम खाया होगा, है ना? तो बटन मशरूम जो होता है ये वाला है बटन मशरूम। बटन मशरूम का बॉटनिकल नेम जो हमारा होता है वो होता है एगेरिकस बाइस्पोरस। मैक्सिमम लोग बटन मशरूम के बारे में ही जानते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारा प्रोटीन का, और इससे इसके अंदर एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज भी पाई जाती है। ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि एंटी ट्यूमर एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा प्लूरोटस। प्लूरोटस की स्पीसीज हैं जिसमें कि वाइट कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, ठीक है ना, पिंक कलर का होता है। प्लूरोटस की काफी सारी स्पीसीज होती हैं। ये सारी ही सारी बहुत हेल्दी होती है, लेकिन जो ये वाइट वाली है ये टेक्सचर में भी बहुत अच्छी होती है खाने में, और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बहुत बढ़िया होती है। ये एंटी ट्यूमर भी होती है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है। यानी कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है वो लोग प्लूरोटस को फ्रेश फॉर्म में भी खा सकते हैं। फ्रेश इन द सेंस कि आप मार्केट से लाकर के इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। आप इसके और इंग्रेडिएंट्स खा सकते हैं, मार्केट में बहुत हैं, जैसे कि पिकल्स आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, चॉकलेट केक, ये सब चीजें आते हैं। ठीक है, तो आप वो सब परचेज करके खा सकते हैं। तो इससे विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारा, बहुत न्यूट्रिशियस होती है ये, और सबसे सस्ती है। जितनी भी ये मशरूम है, मेडिसिनल मशरूम्स होती हैं, उन सब मेडिसिनल मशरूम में ऑयस्टर मशरूम जो होता है, प्लूरोटस की जो स्पीसीज होती है इसको ऑयस्टर मशरूम कहते हैं। ये जो होती है सबसे ज्यादा सस्ती है और सबसे ज्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है और बहुत ज्यादा महंगी मार्केट में नहीं होती है। ठीक है, तो आप ऑयस्टर मशरूम को खा सकते हैं। नेक्स्ट इज, मतलब खाने की तो ये सारी ही मशरूम है, लेकिन प्लूरोटस को अगर आप कंटिन्यू अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो उससे आपको काफी सारे न्यूट्रिशन मिलता है और आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। प्रोटीन इसमें बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी मशरूम है वोल्विरेला वोल्वेसी। ये वाली मशरूम वोल्विरेला वोल्वेसी, ये मेडिसिनल पर्पज से भी यूज होती है और वैसे भी खाई जाती है। ठीक है, लाइकोपेड्रॉन, ये हमारी लाइकोपेड्रॉन है, ये भी ईटेबल मशरूम है, मतलब ये सारी ईटेबल मशरूम्स हैं। मैं इनको आपके नाम बोल के मैं आपको उसको बता दे रही। ठीक है, ये पोडेक्सोन प्रोडेक्सिस, ये जो मशरूम है इससे भी मेडिसिन बनाई जाती हैं। एमानिटा वेजिनाटा, एमानिटा की जो स्पीसीज होती है ना वो अधिकतर पॉइजनस होती है। एक होती है टोड स्टूल, सबसे ज्यादा पॉइजनस स्पीसीज होती है। तो एमिनाटा की कुछ ही स्पीसीज है जो कि एडिबल है, उसमें से एक स्पीसीज है एमिनाटा वेजिनाटा।
एमिनाटा की जो स्पीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं, इसीलिए बिना एक्सपर्ट की एडवाइस के कोई भी ना खरीदे और ना उसको कंज्यूम करे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी मशरूम है दैट इज बोलिटस एड्यूलस, ये है हमारी बोलिटस एड्यूलस, ठीक है, ये ऐसे। नेक्स्ट है क्लेवाटिया जिजेंटिया, क्लेवाटिया जिजेंटिया, ये है हमारी क्लेवाटिया जिजेंटिया। ये ऐसे लगता है जैसे कि फील्ड में कोई बॉल पड़ी हुई हो, ठीक है। ये भी एडिबल मशरूम है, इसमें भी न्यूट्रिशियस वैल्यू काफी अच्छी होती है। ये है हमारे लेंटिनस इडोटीज, ये इसको शिटाके भी बोलते हैं, शिटाके भी बोलते हैं इसको, शिटाके। इस ये B12 का बहुत बढ़िया सोर्स होती है, ठीक है। मोरचला एस्क्यूलेंटा, मोरचला एस्क्यूलेंटा हमारे कश्मीर में बहुत मिलती है, हिमालयन रीजन और कश्मीर में बहुत अच्छी मिलती है, सबसे ज़्यादा महंगी मशरूम है और इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है और ये भी न्यूट्रिशियस होती है। तो ये कुछ मशरूम हैं जो कि सबसे ज़्यादा एज अ फूड यूज़ की जाती है, इसलिए मैंने उनके बारे में आपको करा दिया है, बता दिया है। इसमें से काफ़ी सारे स्पीसीज हैं जो कि हमारे मेडिसिन में भी यूज़ होती है, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारी लाइकोपेड्रोन है, इसको पफ बोल मशरूम भी कहते हैं, तो ये जो लाइकोपेड्रोन है ये वाली, इसको पफ मशरूम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पफ मशरूम, इसको पफ मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है। पफ मशरूम भी और मार्शमेलो भी कहते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर वो थोड़ी सी ऐसी लग रही है जैसे मार्शमेलोज होते हैं, इसलिए इसको मार्शमेलो भी कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारी बोल्यूटस है, ये वाली स्पीसीज, ये जो हमारी बोल्यूटस स्पीसीज है, इसको किंग मशरूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? किंग मशरूम, ये किंग मशरूम है, ठीक है। और ये जो क्लेवाटा है, ये जो हमारी क्लेवाटा स्पीसीज है, ये वाली जो जिसको मैं बॉल की तरह बोल रही थी, क्लेवाटा स्पीसीज का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल से क्या होता है कि एक तो ये ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है, एक तो ये ब्लीडिंग को रोकता है और इससे इन्फेक्शन भी, एंटी इन्फेक्शस, मतलब है कि एंटीबायोटिक की तरह भी होते हैं, ये इन्फेक्शन में भी काम आती है, ठीक है, जो हमारी क्लेवाटा स्पीसीज है, ठीक है। लेंटिनस जो है वो मैंने आपको बता ही दी है, ये है शिटाके, मेडिसिनल यूज में आती है और B12 का बहुत ही बढ़िया सोर्स है ये। और ऐसी गैनोडर्मा भी होती है जिसका भी मेडिसिनल यूज है बहुत सारे, ठीक है। और मोरचेला जो है इसको गुच्ची भी कहते हैं, गुच्ची मशरूम के नाम से भी बहुत फेमस है। तो ये हमारी कुछ एडिबल मशरूम्स हैं जिसमें कि हमारी जो अमानिटा है, अमानिटा की जो स्पीसीज होती है जिसका नाम है म्यूस्कोइड, अमानिटा मुस्कोइड्स, इसको बोलते हैं टोडस्टूल, ये सबसे ज्यादा पॉइजनस मशरूम है, ठीक है, मोस्ट पॉइजनस मशरूम इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉइजनस मशरूम यही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो खाने में यूज होती है आज के टाइम में वो है एगेरिकस, लेकिन हम जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है प्लूरोटस स्पीसीज के बारे में, वैसे वैसे बटन मशरूम से, ठीक है, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम बटन मशरूम के कंपैरिजन में ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है। तो आगे बात समझ में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में सबसे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंजाई के बारे में पढ़ा जो कि एज अ फूड यूज होती है, ठीक है। अब ये तो ऐसी मशरूम है जो मैंने यहाँ पे बताई है जो कि खुद एज ए फूड यूज होती है, लेकिन कुछ ऐसी मशरूम होती हैं जिनके थ्रू की हम हमारी जो क्रॉप होती है, जैसे कि हमारे सोयाबीन हुआ या हमारी मेज हुई, उनके साथ में इसको फर्मेंट करके स्पेशल काइंड ऑफ फूड बनाया जाता है जो कि एज ए प्रोटीन सोर्स पेशेंट्स को भी दिया जाता है और नॉर्मल पीपल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? और हाँ, इसमें एक बात मैं बताना भूल गई कि वो जो हमारी ईस्ट होती है जो हम केक वगैरह में यूज करते हैं ना, केक बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं ईस्ट, वो हमको खानी चाहिए क्योंकि इट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B
एंड डी, जैसे कि हमारा ऑयस्टर मशरूम होता है। वैसे इसमें विटामिन बी और डी होते हैं और इनके अंदर प्रोटीन 20 to 35% तक का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम जो मशरूम से फर्मेंट करके या इनसे इनकी हेल्प से कुछ फूड बनाए जाते हैं जो कि काफी न्यूट्रिशियस होता है और बहुत ज्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एक फूड होता है सूफू। सूफू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूफू क्या है, ठीक है, या टेम्फ क्या है, और क्या फिर इनकॉप्रियाना क्या है, इन फूड के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से नोट्स बना लेना। सूफू क्या होता है? सूफू फूड जो है चाइना में सबसे ज्यादा फेमस है। ये एक क्या करते हैं कि जो सोयाबीन होती है, सोयाबीन होती है ना, उसको फर्मेंट करके उसकी कर्ड बनाई जाती है। सोयाबीन कर्ड भी उसको बोलते हैं, कुछ लोग सोयाबीन कर्ड भी उसको बोलते हैं। वो सोयाबीन की बनाई जाती है। उसमें क्या करते हैं कि सोयाबीन के ऊपर कुछ फंगल स्पीसीज से उसको फर्मेंट करा देते हैं, जैसे कि म्यूकर हुआ, म्यूकर स्पीसीज हुई, और एक्टिनोम्यूकर स्पीसीज, एक्टिनोम्यूकर स्पीसीज हुई, एस्परजिलस की स्पीसीज हुई। ये कुछ स्पीसीज होती है जिनसे कि सोयाबीन को फर्मेंट करके उसकी कर्ड बनाई जाती है और उस सोयाबीन कर्ड को सूफू कहते हैं। ये चाइना में फेमस है। कहाँ पे? चाइना में। तो सूफू फूड कहाँ से बनता है, किस जगह सबसे ज्यादा चलता है, तो ये क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। तो सूफू का आया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर होने को तो काफी सारी स्पीसीज से ये बनता है, लेकिन उसमें जो मेन पूछा गया है वो म्यूकर, एंटी म्यूकर और एस्परजिलस की स्पीसीज के कंसर्न में पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने उन चीजों को यहाँ पे एड ऑन कर दिया। ठीक है, तो वो सूफू क्या फूड है? सूफू एक तरीके का सोयाबीन को फर्मेंट करके कर्ड बनाई जाती है, वो फूड है सूफू, उसको कहते हैं। ये चाइना में फेमस है। ठीक है, स्टेम्फी, टेम्फ, ठीक है। टेम्फ में क्या होता है कि सोयाबीन और कसावा, सोयाबीन और कसावा को फर्मेंट करते हैं राइजोपस स्पीसीज से। राइजोपस की 2-3 स्पीसीज हैं जो मेनली यूज होती हैं, जैसे कि राइजोपस ओलिगोस्पोरस, ठीक है, राइजोपस ओराइजी और राइजोपस एरिजस। ठीक है, ये कुछ स्पीसीज हैं जिनकी हेल्प से सोयाबीन और कसावा को फर्मेंट करके टेम्फ नाम का एक फूड बनाया जाता है। ये इंडोनेशिया में फेमस है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है, ऐसे ही एक और फेमस फूड है, और इम्पोर्टेंट फूड है जो कि लैटिन अमेरिका में पाया जाता है, लैटिन अमेरिका में बहुत फेमस है। जिसका नाम है इनको पेरियाना, इनको पेरियाना। आप इंटरनेट पे सर्च करना, वहां पे इसके पैकेट्स नजर आएंगे जो कि एज ए प्रोटीन सब्स्टिट्यूट बच्चों को दिया जाता है। प्रोटीन की डिफिशियंसी अगर किसी के अंदर है तो उनको दिया जाता है। इनकोप्रियाना के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोन 26% प्लस कॉटन शीट्स अप्रोक्सीमेटली 38%, कॉटन शीट का फ्लावर होता है, ठीक है, और सोरगम अप्रोक्सीमेट 26%, ठीक है, फूड ईस्ट अप्रोक्सीमेटली 3%, और विटामिन्स और मिनरल्स, इन सबको मिला करके ये एक इनकॉप्रियाना फूड बनता है जो कि लैटिन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, पनामा, यहाँ पे बहुत फेमस है। ये प्रोटीन डिफिशिएंट पेशेंट्स को भी दिया जाता है, नॉर्मली भी खाया जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न यूटिलाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन जो है, जिसको कि हम USDA कहते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से, जो कि निकोटियाना नियोसिन, जो कि नियासिन और
राइबोफ्लेविन, निएसिन और राइबोफ्लेविन रिच होता है, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ फंजाई जो कि एज ए फूड यूज होती हैं और स्पेशल टाइप ऑफ फूड बनाने में यूज होती है। इनको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। मेन ये 3 है, किस किस से बनती हैं और ये कहाँ फेमस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारी काफी सिंगल सेल प्रोटीन्स, जैसे जो प्रोटीन डिफिशिएंट लोग होते हैं उनके लिए सिंगल सेल प्रोटीन भी दी जाती है। और वो कहाँ से बनती है, सिंगल सेल प्रोटीन्स कहाँ से बनती है, वो बनती है ईस्ट से, एस्परजिलस से और पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से, फ्यूजेरियम से, न्यूरोस्पोरा और कैंडिडा। ये कुछ स्पीसीज हैं जिनसे इसकी सिंगल सेल प्रोटीन भी बनाई जाती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, स्पोलिएज ऑफ फूड। काफी सारे फंजाई होते हैं, जैसे कि मैंने पीछे भी कुछ नाम दिखाए हैं, जैसे फ्यूजेरियम है ना, और न्यूरोस्पोरा है, पेनिसिलियम है। ये एज ए मेडिसिन भी यूज होता है, ये एज अ फूड स्पॉइलेज एजेंट भी यूज होता है, मतलब यूज नहीं होते हैं, होते हैं। जैसे कि पेनिसिलियम डिजिटेटम स्पीसीज है ना, पेनिसिलियम की डिजिटेटम स्पीसीज है। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनकी जो रोटनिंग होती है वो मेनली पेनिसिलियम डिजिटेटम की वजह से होती है। आपने देखा होगा कि आपके फ्रिज में जब आप नींबू को रख देते हैं तो वो उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, वो स्पॉइलेज हो जाती है उसकी, है ना, वो पेनिसिलियम डिजिटेटम की वजह से होती है। अगर जैसे कि हमारा घी है, दूध है, मलाई है, इन जो जितने भी दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर जब थोड़ी सी बदबू सी आनी शुरू हो जाती है तो आप समझ लो कि उसके अंदर म्यूकर का, एस्परजिलस का, पेनिसिलियम का, ओडियम का और फ्यूजेरियम का इन्फेक्शन हो चुका है। देखो यही स्पीसीज है, इसमें से कुछ स्पीसीज हैं जो कि हमने सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज करते हैं और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि फूड को स्पॉइलेज की तरह यूज करते हैं। वो आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, कौन सी स्पीसीज फूड स्पॉइलेज करती है, कौन सी स्पीसीज हमारे को मेडिसिन में यूज होती है। वो मैं पहले वीडियोस में भी करवा चुकी हूँ जब मैंने जेनेरास पढ़ाए हैं आपको, और मैं अब भी करा दे, ठीक है। अब ये जो बटर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बटर रखा हुआ जब होता है, बहुत दिन हो जाते हैं उसको, तो कभी कभी उसमें फिश की जैसी महक आती है, जैसे कि कच्ची मछली रखी हुई हो, है ना। तो अगर उसके अंदर ऐसी महक आ रही है तो उसको बिल्कुल मत खाओ। अगर आप मछली खाते हो ना तो भी मत खाओ कि मछली तो खाते हैं, महक आ रही है तो क्या हो रहा है, नहीं, ये आपको बीमारी दे सकती है और मृत्यु भी हो सकती है इससे, ठीक है। तो ऐसी बटर को नहीं खाना, क्योंकि उसके अंदर ओडियम लैक्टिस का इन्फेक्शन हुआ होता है, ठीक है। तो वो माइकोटॉक्सिन्स उसमें बनाने के बाद में उसके अंदर फिश जैसी ओडर आती है। तो इसीलिए अगर कोई भी मिल्क प्रोडक्ट या बटर वो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं लग रहा, उसमें किसी तरीके की बदबू आ रही है, महक आ रही है, तो उसको बिल्कुल भी मत कंज्यूम करो, क्योंकि हो सकता है कि उसमें किसी भी फंगस का, किसी भी इसमें से कोई भी फंगस का इन्फेक्शन हो, वो आपको नुकसान दे दे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंजाई एज मेडिसिन। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हमको फंजाई से मिलती है। इसमें सबसे पहली तो आती है हमारी पेनिसिलिन, जिसको कि वंडर ड्रग भी कहते हैं, और सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये किसी स्पीसीज से होती है, पेनिसिलियम नोटेटम से। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। अगर किसी को भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है और उसको बॉडी के अंदर से निकालना है या मारना है, तो उसके लिए डॉक्टर पेनिसिलिन को प्रिस्क्राइब करता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है दैट इज ग्रेसियोफ्लेविन। ग्रेसियोफ्लेविन भी पेनिसिलियम से बनती है, लेकिन ये दूसरी स्पीसीज से बनती है। किससे बनती है, ग्रेसियोफ्लेवम से, ठीक है। ऐसे ही पेनिसिलियम जेनजेस्की, पेनिसिलियम जेनसेजुस्की, ये दो स्पीसीज है जिससे कि ग्रेसियोफ्लेविन एंटीबायोटिक बनती है, एंटी फंगल मेडिसिन बनती है, ठीक है। जैसे स्किन के ऊपर रिंगवॉर्म्स हो जाते हैं, है ना, और एथलीट फूड डिजीज होती है, उनके लिए ये दवाई प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर। नेक्स्ट है एर्गोट।
एर्गोट जो होते हैं वो क्लेविसेप परप्यूरा के स्क्लेरोटिया होते हैं, उनसे मिलता है। ठीक है, ये एल्केलॉइड होता है नेचर में। ये कब कब दिया जाता है? जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर वगैरह हो, ठीक है, तो एर्गोट दिया जाता है। ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइल एमाइड, इसको भी दिया जाता है। ये हेल्यूसिनेशन वगैरह की जो दिक्कत होती है उसके लिए, मतलब ये साइकेट्रिक पर्पस के लिए दिया जाता है। ठीक है, एक है इफिड्रिन, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि हर एक को ये पता रहता है कि इफिड्रिन जो होती है इफिड्रा प्लांट से मिलती है। ठीक है, लेकिन इफिड्रिन को ईस्ट के साथ में बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके भी बनाया जाता है। ठीक है, तो इफिड्रिन जो है वो हमको इफिड्रा प्लांट से तो मिलती है, लेकिन सिंथेटिकली भी हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम ईस्ट के साथ करा देते तो उससे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज PLC। ठीक है, ये जो PLC होता है इससे फिर इफिड्रिन बनती है, और इफिड्रिन एस्थमा और नेजल ट्रबल में दी जाती है। ठीक है, तो इफिड्रिन दो तरीके से बनती है, एक तो इफिड्रा प्लांट से बनती है, और एक बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर ईस्ट से करा दे, उसको फर्मेंट करा दे, तो उससे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिससे कि इफिड्रिन बनती है। जो हमारा इफिड्रिन प्लांट होता है ना, उस प्लांट से सबसे पहले क्या बनाया जाता है? PCL बनाया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जिससे कि PLC बनाया जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम कुछ इस तरीके का सिंथेटिक या मतलब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कुछ ऐसा निकालते हैं जिससे कि इफिड्रिन बन सकता है, और फिर इस मेडिसिन का लीजात हुआ कि अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन ईस्ट के साथ कर दी जाए तो उससे एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनता है जो कि हम इफिड्रा प्लांट से लेते हैं, और उसी से फिर इफिड्रिन बनती है, और ये एस्थमा और नेजल ट्रबल में यूज होती है। ठीक है, फिर है स्टेरॉइड्स। हमें बहुत सारे प्लांट से स्टेरॉइड्स मिलती है। प्लांट ग्लाइकोसाइड्स की रिएक्शन अगर राइजोपस निग्रिकेंस या एस्परजिलस नाइगर से कर दें तो उससे हमें स्टेरॉइड मिलते हैं, और स्टेरॉइड ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स, और जो फंजाई होते हैं उनसे बहुत विटामिन और मिनरल्स होते हैं। विटामिन और मिनरल्स की अगर देखी जाए तो इसमें जो ऑयस्टर मशरूम है इसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि मुझे इसलिए बताया क्योंकि मैं ऑयस्टर मशरूम के ऊपर काम भी करती हूँ। ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स भी बनाती हूँ। ठीक है, तो जो विटामिन्स कौन कौन से होते हैं जो स्पेशल पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा जो शिटाके है उसके अंदर B12 पाया जाता है। ऐसी एक और फंजाई है जो जिसका नाम है एरिमोथीसियम गॉस्पी। रिमोथीसियम गॉस्पी B12 का बहुत अच्छा सोर्स है। सेक्रोमाइसिस सिरिवाइसी जो है ये B कॉम्प्लेक्स और D का सोर्स है। ठीक है, और आजकल जो होती है ये फोर्टिफाइड भी मिलती है सेक्रोमाइसिस, मार्केट में फोर्टिफाइड सेक्रोमाइसिस भी मिलती है जिसमें कि B12 इनकॉर्पोरेटेड होती है। ठीक है, और रोडोटोरियोला ग्रेसिलिया ये है जिसके अंदर विटामिन A मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम के अंदर B कॉम्प्लेक्स, B12, D वगैरह होते हैं, लेकिन A जो मिलती है वो इस फंजाई से मिलती है। क्या नाम है इसका? रोडोटोरियोला ग्रेसिलिस। ठीक है, इससे विटामिन A मिलती है। अब कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि हमें फंजाई से मिलती है, फंजाई की स्पीसीज से मिलती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है। पेनिसिलिन का जो है, पेनिसिलिन का काफी मैक्सिमम पूछा जाता है, लेकिन और के ऊपर भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो वो अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। पेनिसिलिन में तो अधिकतर ये पूछा जाता है कि वंडर ड्रग के नाम से पूछ लेते हैं, किसने इसको बनाया था, ये सारा कुछ पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मेडिसिन। सबसे पहले है हमारी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो होती है ये पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम इससे मिलती है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, पेनिसिलिन जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। दूसरी है प्रोलीफेरिन। प्रोलीफेरिन जो होती है एस्परजिलस प्रोलीफेरिन से मिलती है, और ये ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट काम करती है।
ऐसे ही आइसोपेनिसिलिन जो होती है वो पेनिसिलिन क्राइसोजेनम से बनती है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। ऐसे ही एल सोर्सिन होती है जो एस्परजिलस जिजेंटिस से मिलती है जो कि एंटी ट्यूमर है, ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट रेमिसिन, ये म्यूकर रेमिसिनेंस एनस से मिलती है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। ऐसे ही कंपेस्ट्रिन है जो कि सेडियोटेक्स ज़ैंथोडर्मा से बनती है, ये भी एंटीबैक्टीरियल है। एस्टिलैगस की जो एस्टिलैगो जो मेडिसिन है एस्टिलैगोमाइडिस की, ये एंटी फंगल है। ऐसे ही चिटोमिन, ये चिटोमिनियम कोक्लोइड से बनती है। एर्गोटिन जो होते क्लेविस परप्यूरा से बनती है। सिट्रिनिन पेनिसिलियम सिट्रेनम से बनती है। सिट्रिनिन जो होती है पेनिसिलियम सिट्रेनम से बनती है, ठीक है। ऐसे ही JF1 जिसका कि पूरा नाम ज्वाहेरिन JF1 एस्परजिलस नाइगर से बनती है, एंटी ट्यूमर और एंटी बैक्टीरियल है। और बेकेटिन बी जो होती है ये जिब्रेला बेकाटा से बनते हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। तो आप देख रहे होंगे काफी सारी फंगस से एंटी फंगल बनती है, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल तो बनती ही बनती है, लेकिन काफी सारी फंगस से एंटी बैक्टीरियल भी, एंटी फंगल भी बनती है। ऐसे ही एंटीवायरल भी होती है। और हमारी स्पीसीज क्या है, जैसे कि ये सिफेलोस्पोरियम स्पीसीज से बनती है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। आपने देखा होगा काफी सारी मेडिसिन है जो कि ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सी वाली फंगस से बनने वाली मेडिसिन है। ऐसे ही फ्यूमागिलिन एस्परजिलस फ्यूमागेटस से बनती है जो कि बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। और ट्राइकोथीसियम जो कि ट्राइकोथीसियम रोजियम से बनती है जो वायरस और फंजाई के अगेंस्ट काम करती है। तो एंटीवायरल स्पीसीज किस फंगस से बनती है, एंटी बैक्टीरियोफेज किससे बनती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन से फंजाई से मेडिसिन बनती है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में हमने सिर्फ ये 2 ही पॉइंट्स को कवर करना है, फंजाई एज फूड एंड मेडिसिन। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है आपके दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं, काइंडली टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई पोस्ट माय न्यू वीडियोस, ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।